बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 में फ़िज़िक्स का यूनिट 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे रिमेनिंग थे। देन आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं कि वो हमें क्या बता रही हैं। देखें 1.6 न्यूमेरिकल पर स्टेट द नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। वो कह रहे हैं हर मेजरमेंट्स में कितने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट आपके यूज़ हुए हैं वो हमें बताएं। आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़े होंगे कुछ के 0 between two non-zero digits are always significant, 0 on the right side of the number are significant, पर लेफ़्ट साइड पे अगर 0 हो तो वो काउंट नहीं होते नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में। चले देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0045 मीटर, ठीक हो गया। अब इस पर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, आपने इसका रूल एक पढ़ा हुआ है कि अगर 0 आपके लेफ़्ट साइड पे हैं तो वो काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं आपके नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट, यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 के नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट्स कितने हैं आपके 2। अब इसमें देखें इसमें है 0 आपके नंबर्स के दरमियान आ रहा है, देन दिस इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट। तो काउंट करें ज़रा 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट की तादाद कितनी है 4 है। अब देखें यहाँ पे थर्ड वाले पे 3.40 मीटर। अब इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट की तादाद की तरह देखें ये 0 कहाँ आ रहा है, नंबर्स के राइट साइड पे आ रहा है, देन दिस इज़ आल्सो सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट हुए इसमें 3। अब यहाँ देखें 3.420 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, ठीक हो गया। अब इस पर ये इसकी पावर से पहले यानी एक्सपोनेंशियल से पहले जितने भी नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे आपके सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4, इस पर भी आपके नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट कितने हैं 4। आधे राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, वो कह रहे हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का पहला रूल आपका यही है कि आपका जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। ये देखिए ये डेसिमल आपका यहाँ है, हमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर, कितने प्लेसेस मूव की है 1 2 3, क्या आ गई पावर 3। अब देखें डेसिमल राइट से लेफ़्ट गया है या लेफ़्ट से राइट पे आया, डेसिमल आपका लेफ़्ट से राइट साइड पे आया तो पावर जो नंबर आएगा वो आपका क्या होगा नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा -3 आएगा आपका, ठीक हो गया। ये आपकी होगी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। अब नीचे आ जाए देखिए यहाँ पे डेसिमल तो है लेकिन ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये बनता है 2 और 0 के दरमियान आपका। तो 2.064 कितनी प्लेसेस इसने मूव किया 1 2 10 की पावर 2। राइट से लेफ़्ट साइड पर डेसिमल आ रहा है तो पावर क्या होगी इसकी पॉजिटिव, और आगे ये वाली वैल्यूज़ आगे सेम आ जाएगी, ठीक हो गया। अब बेसिस सेम पावर विल बी एडेड 2 + 2 4 मीटर। ये भी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में। आगे आ जाए राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस के, करेक्ट प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं उसको हमने लिखना है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास जो पहला पार्ट है 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 4 मीटर है, लेकिन 10 की पावर 4 वाला तो हम लोगों ने कोई प्रीफिक्सेस यहाँ पे देखा ही नहीं है, हमने कोई पढ़ा ही नहीं टेबल के अंदर। 10 की पावर 3 वाला था किलो प्रीफिक्सेस, तो हम क्या करेंगे इसको 10 की पावर 3 बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखें अब इसमें आपका जो डेसिमल है वो इसके बाद है, यानी कि 5.0 है। तो अगर हम इसको पहले ले आए, अगर हम इसको पहले ले आए यानी कि अब एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है वो आ रहा है सेंटीमीटर 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 4 सेंटीमीटर। अब आप लोग जानते हो कि सेंटी का प्रीफिक्स क्या है -2, तो यहाँ पे लिख देते हैं -2 मीटर, ठीक हो गया। अब बेसिस सेम पावर विल बी एडेड, तो 4 - 2 कितना हो गया 2 मीटर, ठीक हो गया। अब हम 0 ये जो पॉइंट है ये 5 से पहले लेके आना चाह रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई कितनी प्लेसेस मूव किए इससे 1 प्लेसेस, तो 1 आ जाएगा, और राइट से लेफ़्ट साइड पे जा रहा है तो 10 की पावर 1 आ जाएगी।
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर। ठीक हो गया। अब देखिए 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम पावर विल बी ऐड, तो 1 + 2 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 की पावर 3 आपका प्रीफिक्सेस बनता है कि वो क्या बनता है, किलो, और आगे आ जाएगा मीटर। देन हमने इसको प्रीफिक्सेस यूज़ करते हुए इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास है 580 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²ग्राम। अब हमने इसको प्रीफिक्सेस पे लिखना है। प्रीफिक्सेस में 10 की पावर 2 है, तो अगर हम 10 की पावर 3 बना दे तो सिंपल हमारे पास किलो प्रीफिक्सेस बन जाएगा। अब इस नंबर पे डेसिमल भी नहीं है आपका, इस नंबर पे डेसिमल नहीं है, तो इसका डेसिमल कहाँ होगा, लास्ट पे होगा। अगर हम इसको एक डिजिट भी मूव करवा दें ना, यहाँ पे भी ले आए ना इसको, तो ये हमारा बन जाएगा। तो 0 यहाँ पे आया है, इसके नंबर पे नहीं था ना डेसिमल, तो वो लास्ट पे था। अगर हम इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे 0.0। कितने प्लेसेस मूव किए, स्टेप 1, तो राइट से लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो प्लस से 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 करा। ठीक हो गया। 58.0 मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम पावर विल बी ऐड 10 की पावर 3 करा। तो ज़रा इधर आगे देखें, ये सेम आ जाएगा 58.0, 10 की पावर 3 आपके इक्वल है किलो के, और आगे आ गया ग्राम। तो ये बन गया आपका सिंपल, इसको हमने प्रीफिक्सेस में लिख दिया। अब आ जाए यहाँ पे ज़रा 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 सेकेंड्स। ठीक हो गया। अब हमने इसको प्रीफिक्सेस में लिखना है। अगर इसका डेसिमल नहीं है तो इसका डेसिमल कहाँ होगा, लास्ट पे होगा। तो अगर हम ये डेसिमल यहाँ से यहाँ 4 और 5 के दरमियान मूव करवाते हैं, देन ये आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 सेकेंड। यहाँ पे आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1 - 4, 1 - 4 इज इक्वल टू -3। 4.5 और माइनस से प्रीफिक्सेस पे इक्वल होता है मिली के, तो ये आ जाएगा 4.5 मिली सेकेंड्स। ये हमने इसको भी चेंज कर दिया प्रीफिक्सेस में। अब हमारे पास 9th वाला है, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, और ये ऐसा डिस्टेंस जो लाइट कवर करती है 1 ईयर में। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एस, उसने स्पीड ऑफ लाइट दे दी और कहता है डिस्टेंस फाइंड कर, कहता है ये तो बहुत इजी हो गया जब उसने स्पीड ऑफ लाइट दे दी है। स्पीड ऑफ लाइट को हम लिखते होते हैं सी से 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम उसने आपको, तो वैसे तो वो ये कह रहा है कि ये स्पीड ऑफ लाइट है जो कि वो 1 ईयर में, लाइट ईयर है ना, ये लाइट ईयर यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है लाइट ईयर की, तो ये 1 ईयर में कंप्लीट करते। तो ज़रा इसको हम चेंज कर लेते हैं। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। 1 डे में 1 मिनट में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर आ गया इसका 3153600 सेकेंड्स। ये आ गया आपका टाइम। अब उसने डिस्टेंस निकालने को कहा है, तो डिस्टेंस आपका कैसे निकलेगा, जब हम स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम के साथ। तो यहाँ पे स्पीड देखिए 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 3153600 सेकेंड्स। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ज़रा मल्टीप्लाई करके यहीं पे आंसर इसका राइट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3.0। क्या आ गया आपका आंसर, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे आपका आंसर बन रहा है 9
4608 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 आ गए मीटर। देखिए वहाँ पे था मीटर पर सेकंड और इसका क्या था सेकंड, तो बेसिस से पावर विल बी ऐड, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आपका यूनिट क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। चले अब इसको भी ज़रा हम लोग लिख लेते हैं, इसका भी डेसिमल यहाँ पे लास्ट में है, तो उसको अगर हम 9 और 4 के दरमियान लाना चाहिए तो ये बनेगा 9.46 मल्टीप्लाई कितने प्लेस छोड़े 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ जाएगा 10⁸ बेसिस सेम पावर विल बी एडेड, तो 7 + 8 हो गया आपका 15 मीटर। ये आ गई आपकी स्पीड। ठीक हो गया। अब लास्ट वाला हमारा है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन एज 30। अच्छा, डेंसिटी ऑफ जो मरकरी वो आपको दे रहा है, वो आपको दे रहा है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वो कह रहा है आपने इसको एक्सप्रेस करना है केजी पर मीटर क्यूब में। चलिए देखिए, अब ग्राम से किलोग्राम में जाना है, तो एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने हुए 1/1000 किलोग्राम। तो हम अगर इसको डिवाइड कर दें 1000 के साथ तो ये किस पे चेंज हो जाएगा किलोग्राम में, और सेंटीमीटर पर क्यूब है, अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 13.6 kg। अब 10⁻³ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1000, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³। अब सेंटी देखिए, सेंटी किसके इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो सेंटी के ऊपर भी क्यूब होगा और मीटर के ऊपर भी क्या होगा क्यूब होगा। चलें देखें 13.6 kg ओवर 10⁻³। अब इसको देखें 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आ जाएगा -6 और ये आ गया मीटर क्यूब। देखिए 13.6 kg ओवर बेसिस सेम पावर विल बी ऐड, तो 3 - 6 = -3 और ये क्या बन गया मीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखें उसने आपको कहा था आपको आंसर चाहिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, ये रहा किलोग्राम और ये मीटर क्यूब ऊपर जाके बन जाएगा पर मीटर क्यूब। ठीक हो गया। 13.6 मल्टीप्लाई, अब 10⁻³ ऊपर आके क्या हो जाएगा 10⁻3। ठीक हो गया। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लेके आना है, अगर हमने तो ये जो डेसिमल है ये 1 के बाद हमें यहाँ पे चाहिए, तो यानी कि ये कितनी प्लेसेस मूव किया 1 प्लेस, तो 10 की पावर आ जाएगा 1, आगे आ जाएगा सिंपल 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखें ये आ जाएगा वैसे 1.3 बेसिस हम पावर ऐड 1 + 3 = 4 आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये था हमारा डेंसिटी ऑफ मरकरी। डेंसिटी ऑफ मरकरी हमारे पास था, उन्होंने कहा था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, आपने इसको चेंज करना है केजी पर मीटर क्यूब में। देन ये हमने ये सारा प्रोसेस करके इसको चेंज कर दिया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। आई होप आप लोगों को इन न्यूमेरिकल्स की समझ आई हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।